वेलकम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इट्स वाइब विद आरजी एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आप ये सोच रहे हो कि मैं 5 बजे क्या कर रही हूँ, गाड़ी में क्यों बैठी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी एक कज़िन को लेने। वो 5 साल के बाद आ रही है आउट ऑफ कंट्री से वापस। तो अभी उनको एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर, क्योंकि 5 साल हो गए एंड वहाँ जाकर मिलती हूँ आपसे। चुके हैं एयरपोर्ट एंड वेट कर रहे हैं उनका। और मैं एक आपको बात बताती हूँ, वो सुबह 3 बजे मेरे को उठाया इन लोगों ने कि जाना है, और फिर पता चला कि 5:30 बजे आने वाले। तो मैं 5 बजे उठ गई वापस से, और 3 बजे भी उठी थी। और मैं सोच, अरे कहना क्या चाहती। ख़राब करके रखी है फिर भी एक तो आना पड़ा, क्योंकि मेरी नींद ख़राब हो गई। मेरे को इतनी नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ। एंड यहाँ पर एयरपोर्ट पे भी पहुँच के वेट कर रहे हैं। एंड पहली बार पूरा एयरपोर्ट ऐसे खाली है, वरना एयरपोर्ट खाली होता ही नहीं है, जनरली बहुत भरा हुआ रहता है। पर आज नहीं है, अच्छी बात है, थैंक गॉड कि एयरपोर्ट खाली है। तो मस्त बैठने की जगह भी है। तो जाके अभी वेट करते हैं और वो आएंगे, बाद में दिखाऊंगी। वो एयरपोर्ट से घर पे एंड मेरी बहन भी आ गई है, और वो तो अभी निकल भी रही है उनके दूसरे घर पे जाने के लिए। एंड बताती हूँ मैं आपको। ओए इधर आओ, इधर आओ। बोल रहे थे कब से, क्यों बोल नहीं रहे हो? निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए दूसरे वाले। तो दिखाती हो भाई आगे और मैं क्या क्या करती हूँ। दोपहर के 3 और आज से शुरू हो रहा है हमारे सोसाइटी में एक भैया है, उनकी शादी। सो मेरी मम्मी तो जाकर आई, अभी थी वो गृह शांति, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, आप लोग गूगल कर लेना। तो उधर मम्मी जाकर आई, मैं तो नहीं गई थी। तो मैं अभी भूखी बैठी हूँ बेचारी, 3 बजे मेरे को कोई खाना नहीं ला के दे रहा। वाह, लिख दो कमेंट में कैट्स को खाना दो जल्दी। आप लिखोगे तब तक तो दिन भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं एक शॉप में ख़रीदने के लिए, मम्मी के लिए उनकी शेड का फाउंडेशन, और मुझे कलर लेना है। तो देखते हैं कैसा लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अनबॉक्स कर। आई के घर पे अपना फाउंडेशन लेने, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा द्वारका वाले ब्लॉग में कि मेरा फाउंडेशन, मतलब आपने देखा होगा द्वारका वाले ब्लॉग में कि हम दोनों साथ में थे, तो मेरा फाउंडेशन उसकी बैग में रह गया। तो अभी मैं उसके घर पे आई, फाउंडेशन लिया, और अभी कहीं पर खाने जा रहे हैं। देखते हैं अभी कहाँ पर जाते हैं। चुकी हूँ घर पे, खाना खा के मैंने खाया था वड़ा पाव, और माई ने खाई थी दाबेली, एंड मम्मी के बाद के लाई हूँ वड़ा पाव, जो वो खा नहीं रही है, सो रही है यहाँ पर बैठकर। खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोना इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं। और मैं क्या लेकर आई हूँ दिखाती हूँ आपको, वेट। फाउंडेशन ये वाला मेरी मम्मी के शेड का, एंड उन्होंने बोला कि मेरा और मेरी मम्मी का शेड सेम ही है। बताओ, मेरे को तो लग रहा है कि नहीं सेम है, पर वो उन्होंने बोला और दे दिया हमको, तो हमने ले लिया। लाए थे एक मस्कारा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, तो हमने ले लिया। इसका नाम है मार्स का डबल ट्रबल। ओह, इस वाले की प्राइस है 300, हाँ शायद इतनी थी। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, लाओ रुको ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो। Few moments later. में ऐसा होता है कि ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए आपको, तो ये सेकंड वाला ओपन करते हैं ऐसे, और आपको सेकंड वाला नहीं चाहिए और फर्स्ट वाला चाहिए सेफ। तो ये वाला ओपन करने का, इससे कम वॉल्यूम आता है, ऐसा उन्होंने बोला था। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जाके हम लोग उनको पकड़ेंगे। और ये था 300 का। ये दो चीज़ मार्स की आ गई नहीं। ओह, तीसरी चीज़ भी मार्स की ही है। वाह, पूरा घर इससे ही भर जाएगा। नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है मुफ्त में, ठीक है। ये तो लाई हूँ तो अभी दिखा रही हूँ, वरना आप कमेंट में लिखोगे कि कौन सी कंपनी है, इससे अच्छा मैं पहले ही बता दूँ। ये है, दिखाती हूँ यहाँ पर, अच्छा ही है, मेरे को तो पसंद है इसलिए मैंने ले लिया। मैंने मम्मी को बोला था कि आपकी पसंद का ले लो, पर मैंने उनको नहीं लेने दिया, मैंने अपने पसंद का ले लिया, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मेरी मम्मी, तो मैंने ही ले लिया। इसका शेड का नंबर है 03। तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक नेल पॉलिश ली है उनके पसंद की, ये थी 100 रुपीज़ की। हैंड क्या रहता है ये बिंदी का पैकेट मेरे को
लगाने के लिए चाहिए था। ये सबसे सस्ता है 10 रुपये का, ठीक है ना, समझ गए। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपको शाम को। आज जाने वाली हूँ मैं गरबा नाइट के लिए। जैसे मैंने बोला था कि हमारे सोसाइटी में एक भैया की शादी है, तो उनका गरबा है आज, तो गरबा खेलने तो जाना पड़ेगा। तो मिलती हूँ, हो चुकी हूँ गरबा नाइट के लिए एंड दिस इज़ माय आउटफिट। तोबा तोबा, थारा मूड खराब। 2 घंटे से रेडी हो रही हूँ, उसमें 1 घंटा तो कर्ल्स करने में लगा। पहले हमने स्ट्रेटनर से कर्ल्स किए, फिर हमको लगा कि नहीं हो रहा हमसे, तो हमने ब्लिंकिट से कर्लर मंगवाया और फिर कर्ल्स किए, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना मुझे कर्ल्स करना आता है ना माई को, दोनों ही नूबड़े हैं, हम दोनों को ही नहीं आता। तो वापिस से इसने स्ट्रेटनर से कर्ल्स किए और इतने बकवास कर्ल्स के बाद मैं जा रही हूँ गरबा के लिए। अरे तू जा रही। मैं कैसी लग रही हूँ वो भी कमेंट्स में लिख देना एंड वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो कुछ होगा नहीं, गरबा ही है, पर फिर भी दिखाऊंगी अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो। कौन आया है देखना है। ओहो पापा आज बन ठन के खड़े हैं ना, इसलिए ब्लॉग में आने के लिए रेडी हो गए, और इनको ब्लॉग में लेने के लिए मेरा हाथ भी ऊंचा नहीं हो रहा। कितनी हाइट है भाई आपकी, मैं पहुँच भी नहीं पा रही। और आज तो मम्मी भी आने वाली है ब्लॉग में। आओ भैया आओ, आप भी आ जाओ। तो आज तो मम्मी भी आई है, सब लोग तैयार हुए, इसलिए शॉर्ट दिखाती हूँ। पापा है और ये मेरी मम्मी है। इनको मैंने बोला कि ब्लॉग में कुछ बोल देना, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ आके खड़े हो गए। बता चुकी हूँ घर पे। आज गरबा नाइट ख़त्म हो गई, संगीत एंड गरबा नाइट, एंड बहुत मज़ा आया। कितने सारे परफॉर्मेंस थे वहाँ पर, सारे देखे, इतना मज़ा आया। एंड गरबा में तो मज़ा ही आएगा ऑब्वियसली। रस्म है, और सब लोग ये पूछो मत कि मैंने येलो क्यों नहीं पहना, ऐसी कोई थीम वीम नहीं थी। उनके रिलेटिव्स वाले पहनने वाले होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो मैंने तो ग्रे पहन लिया। एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे, सरारा सरारा। एंड वहाँ पर जाऊँगी, देखती हूँ फिर कैसा है, मैं आपको भी दिखाऊँगी डेकोरेशन एंड इवेंट कैसा है, और उसकी क्लिप्स भी मैं रिकॉर्ड करके डाल। मैं आ चुकी हूँ घर पे एंड मैंने थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी हल्दी की, तो वो ये बोलने से पहले ही आ जाएगी। एंड वहाँ पर हम फार्म हाउस भी उनका विज़िट किया था हमने, मस्त था वो। ये मैं हल्दी रस्म संगीत में गई थी एंड आज बस कर लिए मैंने अपने बाल को। वो भी देखो हम कलर ला चुके हैं, एकदम ब्लिंकिट करके जल्दी से जल्दी मंगवाया था, पर हम में से किसी को कलर यूज़ करना ही नहीं आता। हमने स्ट्रेटनर से ये बाल कर दिए। बताओ क्या करने का खर्चा करके, किसी को ही नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में मेरे को लगता नहीं है कि कोई कलर यूज़ करते होंगे, सब स्ट्रेट ही करते हैं अपने बाल। तो फिर मेरे को तो शौक है, तो मैंने कहा ऐसे किए। एंड अभी तैयार होने के बाद मैं आपसे घर पे शादी ख़त्म हो गई आज। मैंने एक क्लिप भी रिकॉर्ड की थी, वो डाल दूँगी मैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। ये ना इसलिए मेरे को तो बोलना पड़ता है, हिंदी में ही बात करते हो तुम? हाँ हिंदी में ही बनाना पड़ता है। सब मालूम है। तो मेरे से हाथ से नहीं खोला तभी कैची यूज़ करेंगे, जैसे आपकी ज़बान चलती है वैसे मेरी कैची चलती है, समझ गए ना। ये क्या कर रहे हो, मेरे बाल का एक्सपेरिमेंट मत कर। देख रहे हो मेरी मम्मी कलर लाने के बाद भी मेरे बाल का एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो भी किससे, देखो आप सिर्फ। अगर मेरे बाल जल गए तो इसमें किसका वाक है, मेरी मम्मी